हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम प्लस आप लोग को अगर इतना पूरा कर लेते हो तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा नंबर आएगा। 5 लेसन का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग को आ रहा है क्लास 10th का साइंस 2 का। अब इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि आप लोग अगर एक्सरसाइज करके जा रहे हो तो भी पूरा नंबर नहीं आए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है आप लोग को टेक्स्ट बुक के अंदर से आता है। तो ध्यान से सुनना, एक भी एक पॉइंट बताता हूं, ध्यान से आप लोग टिक आउट अपने बुक में कर लेना। यहां पे देखोगे मैं टेक्स्ट बुक खोल लिया हूं साइंस 2 का क्लास 10th का। तो आप लोग हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम या तो सेमी इंग्लिश मीडियम, सबके लिए सेम यही पॉइंट है। तो इसके लिए सब लोग अपने बुक में टिक आउट करते चले जाना। सबसे पहले यहां पे आ जाते हैं पहले लेसन पे, हेरिडिटी। देखोगे यहां पे दिया गया इवोल्यूशन। तो इसमें से क्या किया जाए, देखो ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले आप लोग को इसमें से क्या करना चाहिए, यहां पे देखो 3 डिफिनेशन दिया। देखो ये तीनों डिफिनेशन अच्छी तरीके से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का डिफिनेशन अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा। उसके बाद क्या करना रहेगा, ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। आप लोग को यहाँ पे देखो एक डॉक्टर हरगोविंद खुराना करके हैं, यहाँ पे देखो ये चीज हो गया। यहाँ पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 अमीनो एसिड का खोज किए थे और 1968 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना। और एक ट्रिपलेट कोडान, यहाँ पे ट्रिपलेट कोडान है, क्या होता है, ईच अमीनो, देखो द कोड ऑफ ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडान। याद रखना जो जो बता रहा हूं, अगर आप लोग इसे सीधा वीडियो बंद करके देख लेते हो तो कुछ भी समझेगा नहीं। आप लोग को पूरा लास्ट तक वीडियो देखोगे तभी समझेगा, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। अब ये हो गया। उसके बाद यहां पे देखोगे एक म्यूटेशन का डिफिनेशन है। देखो यहां पर म्यूटेशन का डिफिनेशन है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। म्यूटेशन का डिफिनेशन याद रखना है, ये चीज यहां पर एनी न्यूक्लियोटाइड से आप लोग याद करके रखना। उसके बाद यहां पर इसके डिसऑर्डर है, म्यूटेशन के केसेस है, डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया करके रोग होता है, डिसीज, इसको याद रखना आप लोग। उसके बाद क्या करना चाहिए उसको मैं बताता हूं आप लोग को। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब देखो यहां पर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। इसके क्या करना, सबका नाम, सबका एग्जाम्पल, सबका नाम, सबका एग्जाम्पल। देखोगे यहाँ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, यहां पे देखो ये चीज एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। नाम और उसके एग्जाम्पल, ध्यान से सुना, नाम और एग्जाम्पल सबका एविडेंसेस के। अब उसके बाद क्या करना रहेगा आप लोग को, देखोगे यहां पर एक वेस्टिजल ऑर्गन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट के लिए, शॉर्ट नोट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए इसको शॉर्ट नोट में आप लोग याद करके रख लेना, शॉर्ट नोट के लिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से, यहां पर एक दिया गया, ये सब तो नाम है आप लोग को। एक कार्बन डेटिंग मेथड आता है, देखो यहां पे दिया है कार्बन डेटिंग मेथड, इसको याद करके रखना है। इसी से आप लोग को थोड़ा सा 2 से 3 लाइन अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग मेथड इसको करना रहेगा। उसके बाद और क्या किया जाए, देखो यहां पर एक आता है कनेक्टिंग लिंक शॉर्ट नोट आता है, देखो कनेक्टिंग लिंक शॉर्ट नोट आएगा। अब देखो मैं किससे बोल रहा हूं कि यही आएगा, तो मैं आप लोग को बता दूं 21 प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लस बहुत बार आया हुआ, तो इसके लिए मैं बोलता हूं इस बार भी चांसेस हैं। तो इसको अच्छी तरीके से करके जाना। आप लोग का बोर्ड एग्जाम प्लस आप लोग को यहाँ प्रीलियम या तो फर्स्ट सेमेस्टर देखोगे, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होता है, इसको कनेक्टिंग लिंक आप लोग शॉर्ट नोट याद करके रखना। देखो यहाँ पर दिया गया, यहाँ से इजिली याद कर सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पर रिपीटर्स और यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल दिया है, अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो एकदम इजिली। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस को, ये तो उसी का है एक रूप, नाम, टाइप्स। अब यहाँ पर डार्विन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों याद करना। डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन और यहाँ पे देखो उसको ऑब्जेक्शंस हैं, 3 ऑब्जेक्शन थे, तीनों अच्छी तरीके से आपको क्या करना रहेगा,
करना रहेगा। यहाँ पे देखो तीनों ऑब्जेक्शंस हैं, 1 2 3, तीनों ऑब्जेक्शंस है और इनके डार्विन थ्योरी के इनके बुक का टाइटल था ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके लिए इसका नेचुरल सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों याद करके रखना है। उसके बाद क्या करना चाहिए, लामार्किज्म का आप लोग सिंपल से क्या करना, इनका शॉर्ट नोट याद करना और यहाँ पर यूज ऑफ द इनके प्रिंसिपल एक है और यूज ऑफ द डिसयूज दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इसको लामार्किज्म का याद करके रखना, ये प्रिंसिपल है। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ एक एक पॉइंट बता रहा हूं, इसके लिए आप लोग पूरा अच्छी तरीके से करते चले जाना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पर एक रामापीतस करके हैं, उसको अच्छी तरीके से करके ना, फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन लाइक अदर एनिमल्स, फर्स्ट रामापीतस करके हैं उसको, और ये कहाँ पाए गए थे, ईस्ट अफ्रीका में, देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद क्या करना रहेगा आप लोग को, यहाँ होमो सैपियंस करके हैं, उसको अच्छी तरीके से नाम याद करके रखना। बस इतना हो गया। अब एक्सरसाइज से क्या किया जाए, देखो एक्सरसाइज से जो एक्टिविटीज क्वेश्चन है प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, वो चीज आप लोग को कंप्लीट करना है। अब इसमें से देखो आप लोग को ये पहला कर डालना है, अच्छी तरीके से छोड़ के नहीं जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको तो करना है। अब यहाँ पे देखो ये वाला चीज मैं आप लोग को बताया, डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों बोला, कनेक्टिंग लिंक बोला, एम्ब्रियोलॉजी याद करना रहेगा आप लोग को, इवोल्यूशन, इसमें से सब करना है। आप लोग को ध्यान से सुनना, सब करना है। सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ये है, और एक एम्ब्रियोलॉजी और डार्विन थ्योरी, ये तीनों अच्छी तरीके से आप लोग करके जाना। और एक हेरिडिटी का डिफिनेशन, हेरिडिटी का अच्छी तरीके से आप लोग डिफिनेशन करना। उसके बाद क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन ऑलरेडी मैं दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर में से क्या किया जाए, देखो क्वेश्चन आंसर में से आप लोग एक तो ये दूसरा वाला, उसके बाद आप लोग इसमें से दूसरे के बाद एक फोसिल करके डिफिनेशन है वो वाला करना, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया ये चीज, राइट द इवोल्यूशनरीज दिया गया है, हिस्ट्री मॉडर्न मैन का, इसको करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को कहाँ गया है, मेंशन प्रूफ, एक ए बी ई और एफ अच्छी तरीके से करके रखना, ये चीज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे लेसन में से क्या किया जाए, देखो दूसरे लेसन में से ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, बट फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग को, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 है, इसमें से क्या किया जाए, देखो इसमें से थोड़ा थोड़ा 4 किलो कैलोरी किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिलता है, ये चीज आपको करना रहेगा। यहाँ पर ए वाला जो डायग्राम है उसको एक बार देख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो ए वाला जो डायग्राम है इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। और यहाँ पे दो चीज बोला गया है, NADH2 या फिर DH2 मोलिकुलर्स, ये चीज दिया गया है। और या फिर DH2 के अंदर कितना रहता है, 3, 2 और 3 याद रखना है। H 3 किसके अंदर रहता है, NADH2 या फिर DH2 के अंदर कितना रहता है, 2 मोलिकुलर्स रहता है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद यहाँ पे देखो ये दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से कर लेना, पूरा अच्छी तरीके से। इसमें एक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनना। इसी से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो एक दिया गया है साइंटिफिक रीजन, जो हम लोग टायर्ड फील करते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग को एक थकान फील होता है, वो चीज़ आप लोग को एक्सरसाइज में से नहीं दिया गया, बुक में ही नहीं दिया गया। बाकी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसके लिए बोलता हूँ इसको करके रखना। जो हम लोग को टायर्ड मतलब थकान महसूस होता है अगर हम लोग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से करके रखना, डाइजेस्ट में दिया गया है। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, ए वाला देखो, ए वाला डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना चाहिए, ए वाला। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से सुनना। एक यहाँ लिपिड्स, हाँ लिपिड्स का डिफिनेशन, इतना लिपिड्स का डिफिनेशन। और यहाँ पर देखो वी गेट
9 किलो कैलोरी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर मिलता है। ये भी चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद और आगे क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो एक वाटर सोल्यूबल है और एक फैट सोल्यूबल। देखो यहाँ पर ADE फैट सोल्यूबल है और BC क्या है हमारा, वाटर सोल्यूबल है। ये चीज़ आप लोगों से फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाए, देखो अच्छी तरीके से देखते रहना, एक भी पॉइंट छूट ना जाए। अब देखो माइटोसिस और मियोसिस को आप लोगों सिंपल तरीका, सबका नाम डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट बिटवीन और सबका नाम। अब एक्सरसाइज से क्या किया जाए, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूरा करना है। अब यहाँ डिफिनेशन दिया गया, डिफिनेशन में आप लोगों को सिंपल सा एरोबिक, प्रोटीन, सेलुलर रेस्पिरेशन और एक आप लोगों को न्यूट्रीग्लाइकोसिस। अच्छी तरीके से इतना करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें से कौन सा किया जाए, इसमें से आप लोगों को तीनों करना, तीनों में से एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है। इसमें से ग्लाइकोसिस TCA और आप लोग को यहाँ पर माइटोसिस, मियोसिस, एरोबिक, एनारोबिक, तीनों करके रखना रहेगा। उसके बाद आप लोग को इसमें से कौन सा किया जाए, साइंटिफिक रीजन। देखो साइंटिफिक रीजन इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, देखो सेल डिवीजन वाला है, सेल डिवीजन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक है यहाँ पर फाइब्रस और ये अच्छी तरीके से, और एक क्रेब साइकिल, ये चार अच्छी तरीके से कर लेना, आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये सब। और अगर चाहते हो तो पूरा कर सकते हो, बाकी आप लोगों को इसमें से सेल डिवीजन वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फाइब्रस है, ये तीनों ABC और यहाँ पर E वाला, तीनों चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद इसमें से कौन सा किया जाए, देखो इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन 5वें में से A वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस के डिटेल एक्सप्लेन करना। उसके बाद एक क्रेब साइकिल वाला अच्छी तरीके से करना रहेगा ये वाला, और उसके बाद यहाँ पर ए वाला डायग्राम जो ए दिया गया, एक्सप्लेन द क्रेब साइकिल ऑफ द विद द रिएक्शन। इतना कर लोगे तो भी आप लोग का काम हो जाएगा, बस इतना ही करना रहेगा। तीसरे लेसन में से लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 दिया गया है। इसमें से क्या किया जाए, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यहीं तक है, ये चीज़ आप लोग को करके रखना है। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, सबका क्या करना, नाम याद करना है, और सबका नाम सबका एग्जाम्पल, सबका नाम सबका एग्जाम्पल। बाइनरी फिजन का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, अमीबा है, देखो यहाँ पे दिया गया है सब कुछ, सिर्फ नाम और एग्जाम्पल सबका याद करना। ये पहले से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन के रखना। सबका नाम सबका एग्जाम्पल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में से क्या किया जाए, फर्मेंटेशन, ये सब का नाम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नाम और एग्जाम्पल याद करके रखना। अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दिया गया है, उसमें से आप लोग को इसका पहले डिफिनेशन याद करके रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका डिफिनेशन आप लोग याद करके रखना। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, ध्यान से देखते रहना। ये सब मैं एक्सरसाइज में से आप लोग को जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है उसको दे देता हूँ। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो ए वाला ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ए वाला अच्छी तरीके से करना चाहिए, पॉलिनेशन का डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो ये वाला पूरा डायग्राम आप लोग को करके रखना चाहिए। यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन दिया गया है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स दिया गया है। ये वाला देखो, इसको डायग्राम अच्छी तरीके से करना चाहिए, डायग्राम। और उसके बाद इसका फंक्शन, चार का फंक्शन देख लो ध्यान से, इसमें 4 नाम दिया गया, आप लोग को डाइजेस्ट में दिया 4 नाम का फंक्शन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, क्योंकि ये पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया आप लोग को ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्शन, ये वाला डायग्राम भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो दिया गया फर्टिलाइजेशन का आप लोग को सिंपल से यहाँ से डिफिनेशन है छोटा सा, उसको आप लोग करके रखना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, क्या करना रहेगा, देखो हाँ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का आप लोग को सिंपल से क्या करना रहेगा, डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रखना। देखो यहाँ तक है, यही अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, ये देखो यहाँ से शॉर्ट नोट याद करके रखना।
IVF, सर्वगेशी और एक स्पर्म बैंक। ये तीनों का क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करके रखना है, शॉर्ट नोट याद करके रख लेना है। और ट्विंग्स के आप लोगों से टाइप्स याद करना, कौन सा, मोनोकॉट, ये देखो यहीं पे दिया गया है, मोनोजाइकोटिक और एक डाइजाइकोटिक। ये दोनों अच्छी तरीके से करके रखना क्योंकि ये पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में से आप लोग को देखो, इसको आप लोग को इसे सेम अच्छी तरीके से करना चाहिए, ए भी याद करना चाहिए प्लस इसके सामने का। अगर बाय द वे आप लोगों से वैसे पूछ देता असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिटवीन, तो इजीली आप लोग दोनों लिख सकते हो। बट अगर आप लोग सिर्फ भरने वाला याद करके गए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि ना दे, तब इस तरीके से ना दे, अकेले वैसे पूछ ले सिंपल सा डिफरेंट बिटवीन असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। बट इस तरीके से करोगे तो पूरा कंप्लीट करके जाना और ये वाला करके जाना, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, यहाँ सर से मैं पूरा बता दिया आप लोग को। यहाँ पर टाइप्स ऑफ दिस दिया गया, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया है ए वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छी तरीके से करके रखना। ए मेंस्ट्रुएशनल साइकिल डिस्क्राइब द ब्रीफ, मतलब उसको बड़े में अच्छी तरीके से उसको बताना रहेगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप लोग को प्रिक्वेशन, ये चीज़, हाँ ये चारों कर लेना, शॉर्ट नोट दिया गया है, चारों कर लेना, प्रिक्वेशन दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया गया है, इसमें से पहला और दूसरा अच्छी तरीके से देखो, पहला दूसरा तीसरा तीनों डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए, तीनों डायग्राम बनाने आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेम पूरा लिखना है, 7वां क्वेश्चन पूरा करना है, नाम लिखना है। उसके बाद इसमें से आप लोग को 11वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक 9वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, याद रखना। और यहाँ पर एक फ्लावर वाला दिया था, कहाँ गया फ्लावर वाला, फ्लावर वो जो फूल वाला दिया गया उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। प्लांट यहाँ पे 9वां 11वां अच्छी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, उसको करके रखना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट दिया गया, चौथे लेसन में से क्या किया जाए, तो चौथे लेसन में से क्या करना उसको अच्छी तरीके से देखो। इकोसिस्टम का ये पूरा आप लोग को चार्ट जो दिया गया, इसको पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से आना चाहिए आप लोग को भरने। ये चीज़ आप लोगों से पूछा जा सकता है एक्टिविटी के माध्यम से क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना है उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर एक दिया गया है, आप लोग को कहाँ गया, हाँ यहाँ पर इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों दिया गया है, दोनों अच्छी तरीके से याद करके रखना क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, इकोलॉजी का डिफिनेशन और यहाँ पर इकोसिस्टम का डिफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, देखोगे ए फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग इन्वायरमेंट, इसको अच्छे तरीके से आप लोग को करके रखना है क्योंकि कल पेपर अगर आप लोग दे के आते हो प्लस बोर्ड एग्जाम तो 110% इसमें से क्वेश्चन पूछा रहेगा। अब यहाँ से आता है, इसमें से भरना रहेगा ये सब, इसको एक बार एटलीस्ट देख लेना क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसको आप लोग बॉक्सेस देख सकते हो अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर रेडियो एक्टिव दिया है, पोल्यूशन, इसमें से 3 पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, 1 मिनट करके रख लेना। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे देखो नीड ऑफ द कंजर्वेशन, देखो यहाँ पर नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दिया गया, ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद क्या करना चाहिए और आगे बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखो, ये देखो एक्ट कब कब बना है उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद करना। कौन सा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का एक्ट 1986 में बना है, और यहाँ पे लॉ द इन क्रिएट ऑफ दिस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना 1980 में, ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। और यहाँ जादव मलाई का स्टोरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना क्योंकि इस पर क्वेश्चन 110% पूछा ही जाता है, आप लोग को एक्सरसाइज में भी पूछा गया। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इसमें से देखो ये तीनों टाइप्स से अच्छी तरीके से याद करके रखना, ये तीनों टाइप्स। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, ध्यान से सुनना। स्क्रेड जो दिया गया है इसको आप लोग को शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बायोडाइवर्सिटी का कन्वर्स का, इसमें से 4 पॉइंट आप लोग कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना चाहिए उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो ये रोल अच्छी तरीके से इतना पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट लिख दोगे तो भी चलेगा। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो अब यहाँ पर सुंदरवन जो दिया गया वो चीज़, और यहाँ मानस, इसे किसके लिए है देखो यहीं पे दिया है, बंगाल टाइगर दिया गया है एक,
ए, और यहाँ पर एक असम का दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। रेनो यहाँ पे दिया गया है इसको। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेड स्पीसीज, इसके टाइप्स सब याद करके रखना और उसके एग्जाम्पल, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइप्स और उसके एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद करके रखना। उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज से क्या किया जाए, देखो एक्सरसाइज से पहला तो क्वेश्चन आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके दूसरा वाला नहीं तीसरा वाले में से आप लोग को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बता दिया, चिपको मूवमेंट बता दिया, बायोडाइवर्सिटी, स्प्रेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाँचों क्वेश्चन जो चारों दिया गया है, 2 2 4 5, पाँचों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो आंसर इन दिया गया फॉलोइंग द, इसमें से आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो पहला करना है और यहाँ पे सी वाला, और एक बार पढ़ लेते हो तो आप लोग को तीसरा दूसरा भी याद हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर देखो एक बायोडाइवर्सिटी आधा स्पोर्ट दिया गया है, वो चीज़ करना है, ज़्यादा मलाई वाला करना है, और यहाँ पर हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी दिस कन्वर्जेड दिया गया है, कन्वर्स, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके यूजेस सिंबल पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आप लोग कर लेना। उसके बाद 5वां लेसन जो आप लोग का लास्ट है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन किया जाए, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पर गया, एक मिनट, देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये आप लोग को यहाँ पे टरबाइन का यूजेस किसके लिए किया जाता है, देखो रोटेट टरबाइन इज द यूज टू रोटेट आर द मैग्नेट इन दिस जनरेटर। ये चीज़ आप लोग को डायग्राम आप लोग को एक्सरसाइज से मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लो चार्ट, जिसे यहाँ पर फ्लो चार्ट जैसे बना के दिया गया, ये फ्लो चार्ट आप लोग को भरने के लिए आ जाता है पेपर में, याद रखना। एक्सरसाइज में भी दिया गया, सबका फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से करके रखना। और यहाँ प्रॉब्लम याद करना, क्या चीज़ होता है प्रॉब्लम, अच्छी तरीके से बस एयर प्रॉब्लम में क्या होता है, प्रॉब्लम से क्या होता है, एयर पोल्यूशन, और यहाँ पर हार्मफुल दिया है। इसके बाद यहाँ पर छोटा छोटा ही बस पॉइंट याद कर लेना, प्रॉब्लम किससे प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे देखो दिया गया है, थर्मल पावर प्लांट, याद रखना है, ये चीज़ आप लोग को पेपर में पूछा जा सकता है प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पावर प्लांट बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी दिया गया, उसके भी यहाँ पर दिया रहेगा। ये देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को आना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, इसके भी देखो यहाँ पर दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ ये सब पेपर में आया हुआ है, इसके लिए बता रहा हूँ आप लोगों से रिपीटेड। देखोगे यहाँ पर मेरे पास 21 है पूरा, अब इसमें से मैं देख के पूरा अच्छे प्रैक्टिस पेपर सब कुछ एनालिसिस करने का तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसके लिए ये सब करके ही रख लेना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कौन सा किया, देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये करके रखना दोनों को अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना, इसमें से आप लोग को क्या करना चाहिए, ये सब देखो इससे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग को करना ही चाहिए। अब एक्सरसाइज से आप लोगों को क्वेश्चन ए वाला करके रखना चाहिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो ये वाला जो सॉल्व पजल्स है उसको तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे जो डिफरेंट बिटवीन दिया गया इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करना है। उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे 8वां जो क्वेश्चन दिया गया, 8वां क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से, दूसरा वाला अच्छी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहला वाला दोनों अच्छी तरीके से याद करना, अच्छी तरीके से याद करना। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर में अगर बात करूँ, आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से आप लोग को देखो एक तो रिक्वायर अमाउंट ए वाला, दूसरा वाला अच्छी तरीके से याद करके रखना, और ये 10वां वाला वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये उसको स्टेप वाइज करना है, इसको अच्छी तरीके से करना। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो गिव द रीज़न, इसमें से जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके रखना। सी वाला, ए वाला, ए बी सी अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद ड्रॉ द डायग्राम, आप लोग को इससे सिंपल सा ख़त्म हो गया, इस तरीके से यहाँ पर हो गया ए वाला शॉर्ट नोट। अब देखो एक्सरसाइज ए अंदर से ए वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। यहाँ पर ए वाला डायग्राम के बेसिस कहाँ गए, ए बनाने आना चाहिए आप लोग को, कहाँ गए, ए भी थोड़ा सा आना चाहिए बनाने, ड्रॉ करके। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन था ए वाला जो यहाँ पे दिया थर्मल पावर प्लांट का, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से करना चाहिए। और ए वाला डायग्राम
ये डायग्राम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए बताया आप लोग को। तो इतना 5 लेसन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों। मिलते हैं इस वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। अगर जितना मैं बताऊं उतना अगर करके गए 110% इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग को बस क्या करना है, जितना हो सकता है शेयर करना, और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग को इतना ही आप लोग को बस करके जाना रहेगा। अगर अच्छी तरीके से आप लोग कर लेते तो कुछ बचा ही नहीं, इतना ही आ सकता है। इंपॉर्टेंट वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है।